जब भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो आप लोग अपने डीमेट अकाउंट में जब सर्च करते होंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी स्ट्राइक प्राइस को, तो उस टाइम आप लोग को इस टाइप से आप लोग को कुछ देखने को मिलता होगा। जैसे अभी हो गया फिलहाल यहाँ पे निफ्टी का जो 14 मार्च का है वो 22,000 का पुट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे कॉल ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फिर आप लोग को पुट हो गया कॉल हो गया, इस टाइप से अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी आप लोग को इस टाइप से भी देखने को मिलता होगा। यहाँ पे आप लोग को निफ्टी 28 मार्च फ्यूचर्स देखने को मिलता होगा, मतलब FUT जो है वो शॉर्ट फॉर्म उसको बोला जाता है। तो इस टाइप से आप लोग को कुछ देखने को मिल जाता होगा कभी कभी, ठीक है। तो इसी को ये जो है ये एक फ्यूचर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जैसे वो बैक वाला जो था वो ये सारा ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट था, ये सब जो भी है ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये जो है वो अभी ये सब फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम लोग डिटेल में समझते हैं। बेसिक टू एडवांस समझने वाले इस वीडियो में साथ ही साथ आपको लाइव करके अभी हम दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग, सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा इसको डिटेल में। फ्यूचर ट्रेडिंग एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर और सेलर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एसेट या किसी इंडेक्स को बाय या सेल करने के लिए, जो कि वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड प्राइस और प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी के लिए होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो आप लोग कि मान लो आप लोग कोई स्टोर गए और उस स्टोर में आप फोन मांगते हो, जो कि फोन अभी आपको लेना है 15 Pro Max, जो कि लेटेस्ट वाला जो है आईफोन का है। तो 15 Pro Max जाके मांगते हो तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि कौन सा कलर आपको चाहिए। शॉपकीपर आपको बोलता है कौन सा कलर आपको चाहिए, तो आप जाके बोलते हो कि मुझे टाइटेनियम ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक जो कलर आता है वो फिलहाल स्टोर में अवेलेबल नहीं रहता है। तो आप क्या करते हो, उसके वजह से आप उसको प्री अमाउंट बुक कर देते हो। तो जो प्री अमाउंट आप लोग बुक करते हो वो अभी फिलहाल 50,000 बुक कर देते हो। और अभी जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस फ़ोन का जो है वो 1.5 लाख रुपया, ठीक है, 1 TB वाला। तो 1.5 लाख का जो फ़ोन है वो 50,000 पहले बुक कर देते हो, ठीक है। तो जब आप लोग बुक कर देते हो तो साथ ही साथ आप लोग एक डील करते हो शॉपकीपर से। डील क्या करते हो, तो डील ये करते हो कि जब भी आप फ़ोन दोगे 1 मंथ बाद या 1 सप्ताह के बाद, तो आपको जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 1.5 लाख उसी में देना होगा। अगर दाम बढ़े या घटेगा तो आपको इसी में देना है। पहले से आप लोग डील कर लेते हो। तो अब क्या होता है कि आप जो है 1 मंथ के बाद जाते हो, ये जो फ़ोन है वो उस स्टोर में अवेलेबल हो जाता है, मतलब आ जाता है वो फ़ोन, ठीक है। तो आपको वो कॉल करता है तो आप चले जाते हो उसको लेने के लिए फ़ोन को। तो आप 1 लाख रुपए दे के उस फ़ोन को ले लेते हो, ठीक है। तो और होता क्या है कि जब आप 1 मंथ के बाद जाते हो तो उसका जो मार्केट प्राइस रहता है फ़ोन का वो हो जाता है 2 लाख रुपया, ठीक है। तो इस केस में आपको देखा जाए तो वो जो शॉपकीपर था उसका वो 50,000 रुपया उसका लॉस चला जाएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये जो फ़ोन है वो तो अभी 2 लाख रुपया हो गया और वो आपको दिया है 1.5 लाख में, तो उसका 50,000 रुपया उसका लॉस चला गया। तो ये एक पहला केस हो गया। अब सिनेरियो दूसरा देखा जाए तो एक तरह से देखो तो आप लोग कि मान लो कि आप जब 50,000 जब बुक किए थे प्री अमाउंट दे के, और 1 मंथ के बाद जब आप लोग जाते हो और उस जो फ़ोन था वो 1.5 लाख की वजह से इस जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो हो जाता है 1 लाख रुपया, ठीक। तो 1 लाख होने के बाद आपका जो 50,000 अमाउंट था वो तो आप दे दिए पहले, और फिर आप लोग जो डील किए थे वो 1.5 लाख में डील किए थे उस फ़ोन को। तो 1.5 लाख में जो डील किए थे फ़ोन को, तो वो आपका वो फिर आपको 1 लाख रुपया दे के ही आपको फ़ोन मिलेगा। तो इस केस में देखा जाए तो आपका फिर 50,000 रुपया लॉस चला जाएगा। तो ये एक तरह से आप लोग डील पहले किए थे, तो इसी को बोला जाता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक उसी तरह इसमें भी फ्यूचर या फिर ऑप्शन में इसी तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट डील होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग का कुछ की फीचर्स के बारे में। की फीचर्स क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो की फीचर्स समझने के लिए सबसे पहला आप लोग समझिए कि फ्यूचर जो ट्रेडिंग होता है इसमें एक तरह से आप लोग को डेरिवेटिव मिल जाता है। डेरिवेटिव क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो डेरिवेटिव समझने के लिए सबसे पहले आपको इसको समझना होगा डेरिवेटिव है क्या। तो डेरिवेटिव बेसिकली हर वो चीज़ होती है जो कि हर वैल्यू एक दूसरे से डिराइव करती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मान लो ये दूध है, ठीक है। दूध से बनने वाला क्या क्या चीज़ है, जैसे दही हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, चीज़ हो गया या फिर छाछ हो गया, ठीक है। तो ये जब दूध है तो दूध का जब दाम बढ़ेगा तो ये सब भी इसका दाम बढ़ेगा, दही, मक्खन या फिर चीज़ या छाछ, ठीक है। अगर दूध का दाम घटेगा
तो ये सब का भी दाम घटेगा। ठीक उसी तरह मान लो ये जो है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी का, और फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये निफ्टी का, तो ये इसका जब दाम बढ़ेगा तो इसका जो डेरिवेटिव रहेगा निफ्टी का उसका भी दाम बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसका दाम घटेगा तो इसका भी दाम घटेगा। तो इस टाइप से इसमें काम होता है। अगर ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका दाम जब बढ़ेगा तो इसका डेरिवेटिव का दाम बढ़ेगा, अगर जब इसका दाम घटेगा तो इसका दाम भी घटेगा। ठीक है, तो इस टाइप से काम होता है इसमें। सेकेंड जो फ्यूचर्स इसमें मिल जाता है आपको, इसमें आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, लेवरेज इसमें क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लो कि कोई भी आप लोग मान लो किसी में आप लोग ट्रेड लेते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो उसका जो आप लोग एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लोगे मान लो 1 लाख का है। ठीक है, 1 लाख का है, और उसमें आप लोग को क्या है, उसमें आप लोग को लेवरेज मिल जाता है एक तरह का, और उसमें आपका जो पेमेंट आप लोग जब करोगे तो उसका जो है वो आपको 1 लाख का 5% या 10% तक ही करना होता है। 1 लाख का 5% या 10%, तो इसी को बोला जाता है लेवरेज। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड फीचर्स क्या है इसको समझ लेते हैं। तो थर्ड फीचर्स जो इसमें है, इसमें आपको जो लोट साइज रहेगा, जैसे मान लो कि इसका निफ्टी का जो रहता है लोट साइज वो अभी 50 है। ठीक है, एक लोट का जो साइज है वो 50 है क्वांटिटी। ठीक है, इसको क्वांटिटी बोला जाता है। क्वांटिटी साइज जो है वो 50 रहता है। ठीक है, तो मान लो जो मिनिमम आप लोग जो ट्रेड लोगे वो एक लोट का साइज 50 रहता है, एक लोट से कभी कम नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप लोग किसी को एक क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी इस टाइप से इसमें ट्रेड नहीं ले सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो 50 का मल्टीपल में इसको आप लोग बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस टाइप से काम होता है इसमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि वो है एक्सपायरी। ठीक है, एक्सपायरी इसका जो रहता है वो फिक्स रहता है। फिक्स रहने का मतलब कि इसका मंथ के लास्ट में ये फिक्स रहता है, जो कि आपको निफ्टी का केस में देखा जाए तो ये लास्ट जो मंथ रहेगा, मतलब लास्ट जो वीकली रहेगा उसका थर्सडे को ये फिक्स रहता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना आप लोगों को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो जो नेक्स्ट फीचर्स है इसमें, वो जो एक्सपायरी बताएं आप लोगों को, एक्सपायरी इसमें आप लोगों को 3 तरह का मिलता है। ठीक है, 3 तरह का मतलब कि इसमें क्या क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो पहला होता है एक करेंट मंथ एक्सपायरी। ठीक है, और एक होता है दूसरा मिड मंथ एक्सपायरी। ठीक है, फिर तीसरा होता है फॉर मंथ एक्सपायरी। ठीक है, तो ये जो तीनों है ये कैसे होगा वो अभी हम सारा लाइव आप लोग को बताएंगे। ठीक है, कि क्या क्या इसका फीचर्स है, सारा हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। फर्स्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी है करेंट मंथ का एक्सपायरी। ठीक है, फिर उसके नीचे आप लोग देख लोगे 25 अप्रैल वाला फ्यूचर, वो जो है वो मिड मंथ एक्सपायरी है। ठीक है, और जो नीचे देख रहे हो वो 30 मई वाला फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, उसको जो है वो है फॉर मंथ एक्सपायरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग ट्रेड ले सकते हो। जैसे अभी करेंट वाला आप लोग ले सकते हो। अगर मार्च में आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना है तो ये वाला ऑप्शन को चूज कर सकते हो, मतलब 28 मार्च वाला फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जब आप लोग करेंट मंथ के एक्सपायरी में, मतलब करेंट मंथ के एक्सपायरी में जो आप लोग ट्रेड करोगे उसमें आप लोग को लगता है कि उसमें आप लोग का प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको आप लोग को जब उसका एक्सपायरी आएगा उस दिन आप लोग को इसको एग्जिट कर देना होगा। और एग्जिट कर देने के बाद उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आप लोग को उसमें बाय कर लेना है, मतलब सेम कॉन्ट्रैक्ट में ही। ठीक है, मान लो 20,000 का अभी निफ्टी का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अभी आप बाय किए हो और उसका जो एक्सपायरी है इस मंथ का, मार्च मंथ का जो है वो थर्सडे का, मतलब वो जो 4 वीक होता है, मतलब 4 वीकली होता है, तो 4 वीकली में जो लास्ट वीकली रहता है उसका थर्सडे का आप लोग का इसका एक्सपायरी है। ठीक है, तो इसका एक्सपायरी है तो इसमें मान लो कि ये प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, तो प्रॉफिट देने वाला है तो इसका आप क्या करोगे, जो इसका ये रहेगा ना, मतलब एक्सपायरी, इसमें आप लोगों को थर्सडे को एग्जिट कर जाना है। कोई भी कंडीशन में इसको आप लोग को एग्जिट करना होगा। ठीक है, एग्जिट नहीं करोगे तो वो फिर भारी प्रॉब्लम होगा, तो इसमें आप लोग को एग्जिट कर लेना है। फिर आप लोग को जो नेक्स्ट मंथ का रहेगा वो नेक्स्ट मंथ का आप लोगों को इसी कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को बाय कर लेना है। ठीक है, सेम कॉन्ट्रैक्ट में। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जो फायदा है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो पहला फायदा है इसमें आप लोग को
इसमें अच्छा मार्जिन मिल जाता है। ये बात को ध्यान में रखना आप लोगों को। अच्छा मार्जिन मिलने का मतलब है कि आप लोग को सस्ते में ज़्यादा क्वांटिटी इसमें ले पाओगे, ठीक है। अब जो दूसरा फायदा है, दूसरा फायदा में ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लोग ज़्यादातर इसको हेज कर पाओगे, ठीक है। हेज करने का मतलब कि एक साइड आप लोग को लॉस होगा तो दूसरा साइड इसमें आप लोग प्रॉफिट भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो किसी स्टॉक्स में आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप किसी इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग इसमें प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। इस टाइप से इसमें काम हो सकता है, इसी को बोला जाता है हेज। सारा लाइव करके बताएंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। आप लोग कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो पहले पता चल जाएगी। अब हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि थर्ड फायदे के बारे में समझ लेते हैं। तो जो इसका थर्ड फायदा है कि आप लोग को फ्यूचर्स में बहुत अलग अलग तरह की एसेट होती है, जिससे हो गया कमोडिटीज, उसमें आप लोग मान लो कि कोल में भी ट्रेड ले सकते हो या फिर अदर में भी ट्रेड ले सकते हो। सारा आप लोग जब सेलेक्ट करोगे या रिसर्च करोगे, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, तो रिसर्च जब करोगे तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा ये सब, ठीक है। और फिर अगर आप लोग चाहो तो फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें फॉरेक्स में भी आप लोग ट्रेडिंग करना चाहो तो इसमें आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, इसका एक अलग वीडियो आप लोग को लेके आएंगे, उसमें आप लोग को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब इसमें जब हम फ़ायदा बता दिए तो इसका हम नुकसान भी थोड़ा बता देते हैं कि इसमें नुकसान क्या क्या हो सकता है, तो उसको भी हम लोग समझ, अच्छा बात है। तो पहला पॉइंट है कि इसमें आप लोग का जीरो सम वाला गेम है, ठीक है। जीरो सम मतलब गेम क्या हो गया वो हम लोग समझते हैं। तो जीरो सम गेम मतलब हो गया कि अगर आपका प्रॉफिट होता है तो किसी का लॉस भी होता है, ठीक है। मतलब आपका पॉकेट में आता है पैसा तो किसी का पॉकेट से वो जाता भी है। अगर आपका लॉस होता है तो किसी का पॉकेट में वो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से काम होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड नुकसान के बारे में समझ लेते हैं। तो सेकेंड नुकसान जो है इसमें हाईली रिस्की है, ठीक है। हाईली रिस्की का मतलब हो गया कि आपका इसमें लॉस होने का भी चांस होता है, तो प्रॉफिट जब आप लोग करोगे तो लॉस भी हो सकता है, ठीक है। बस आप लोग को अच्छे से ट्रेड लेना है, मतलब कि अपना प्रॉपर रिसर्च करके ट्रेड लेना है जिससे आप लोग को लॉस ना हो, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है इसमें हाई वोलेटिलिटी रहता है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है। हाई वोलेटिलिटी इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है मार्केट, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लो किसी में आप लोग ट्रेड लिए हो, ठीक है, और उस ट्रेड में आप लोग मान लो कि किसी तरह का न्यूज़ आ गया, ठीक है। न्यूज़ आने के बाद उसका नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा उसमें आप लोग लॉस भी कर सकते हो। तो उसका जो है वो ओवरनाइट आप लोग ट्रेड करते होंगे तो उसको आप लोग पहले एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग स्क्रीन में चलते हैं कि कैसे आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग को कर सकते हो, उसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है स्क्रीन में। अब ट्रेडिंग कैसे करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को अपने डीमेट अकाउंट में आ जाना है। और डीमेट अकाउंट जिसके पास नहीं होगा, बेस्ट वाला, हम कुछ लिंक दे देंगे फ्री वाला डीमेट अकाउंट। तो आप लोग फ्री वाले डीमेट अकाउंट में किसी में आप लोग लिंक में क्लिक करके अपना ओपन करवा लेना। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। कुछ होता है तो यहाँ पे हम दे देंगे फ्री वाला। तो आप लोग साइन अप करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है। मेरे वाले से आप लोग डीमेट अकाउंट करवाओगे तो जल्दी आप लोग का ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ये जो है करेंट मंथ का एक्सपायरी, इसको हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखने को मिल रहा है कि रिस्क जो है यहाँ पे आप लोग को कुछ टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो इसको आप लोग को ओके कर देना है, ठीक है। जब आप लोग ओके कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है बाय सेक्शन और एक सेल सेक्शन, ठीक है। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोग जब करते होंगे तो उसमें आप लोग को एक बाय का अलग मिलता था जिसको आप लोग को बाय करना रहता था, या आप लोग रहते थे ऑप्शन बायर, तो उसमें आप लोग को ऑप्शन बायर का अलग रहता था और एक ऑप्शन सेलर उसमें ऑप्शन में अलग होता था, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में। और जो फ्यूचर्स में है वो जब आप लोग फ्यूचर्स का जो बाय या फिर सेलर करोगे वो आप लोग को एक ही में करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को करना रहता है। और जब आप लोग को इसमें बाय करना होगा, जब आप लोग सारा रिसर्च कर लोगे कि को बाय करना है या फिर सेल करना है, जब आपको प्रेडिक्शन लगेगा कि ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा, वो अपना हिसाब से आप लोग पहले रिसर्च कर लेना। देन फिर आपको जब लगेगा कि मार्केट बाय करने वाला है तो यहाँ पे आप लोग बाय वाले सेक्शन में क्लिक कर लेना, ठीक है। तो जब क्लिक कर लोगे तो अभी हम जैसे कि पिछले में बताए थे कि जो एक लोट रहता है निफ्टी का वो 50 लोट रहता है, मिनिमम आपको 50 लोट लेके आप लोग को ट्रेड करना होता है, ठीक है। अगर इसे प्लस करना है तो आप लोग को इसके मल्टीपल में आपका
ट्रेड होगा, मतलब मल्टीपल में आपका क्वांटिटी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 100 हो गया, अभी ये 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, फिर इस तरह 300 हो गया। अपना जितना लॉट लेना होगा उस टाइप से आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसको माइनस कर दिए, मतलब हमको एक लॉट लेना है। अब हम लोग देख लेते हैं प्राइस लिमिट। तो इसका जो प्राइस लिमिट है यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि 22,655 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और जो आपका बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको ट्रेडिंग ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:55 हो रहा है, जो कि ये रात में हो रहा है। ठीक है, तो ये सुबह होता है, मतलब दोपहर में आपको होता है 9:15 से लेके 3:30 तक आपको ये काम कर सकते हो जो मार्केट ओपन होता है। तो यहाँ से आप लोग बाय वाले सेक्शन में क्लिक कर सकते हो, और जिस तरह ट्रेड लेते हो उस तरह आप लोग यहाँ से एग्जिट कर लेना। यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे डन कर देना, आपका फंड में रहेगा, आपका सारा हो जाएगा। जब आप लोग यहाँ पे आपका जो भी रहेगा आपका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और जब आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बुक कर लो। तो यहाँ पे आप लोग कैंसिल ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एग्जिट लेना होगा तो कैंसिल ऑर्डर में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे कैंसिल ऑल ऑर्डर में क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से अपना स्टॉक्स को सारा कर सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोग सेल वाला भी कर सकते हो। तो इस टाइप से वो ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कर देना, जिसको उनको भी फ्रेंड सर्कल में जब आप लोग शेयर करोगे तो उससे भी आप लोग को ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जो भी उसको प्रॉब्लम होता होगा उसे भी क्लियर हो जाएगा, या फिर उससे भी हेल्प हो जाएगा फाइनेंस की दुनिया का। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब और हेल्प कर सकते हो दूसरे को, मतलब शेयर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगी। बाय।